हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। बच्चों, मेटलर्जी के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया था मेटलर्जी का, बताया था कि मेटलर्जी होता क्या है और उसके 4 स्टेप्स की बात करी थी। उसमें से आज अपन सबसे पहला स्टेप लेने वाले हैं, दैट इज क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर। राइट, छोटा सा बड़ा इजी सा प्यारा सा स्टेप है बट इम्पॉर्टेंट है, तो इसको एक बार अच्छे से अपन डिस्कस कर लेते हैं। नाम से ही वैसे तो आपने अंदाजा लगा लिया होगा और थोड़ा मैंने आपको बताया भी था लास्ट वीडियो में कि इसमें हम करते क्या है। ठीक है, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर इज द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ मेटलर्जी। तो हमारा क्या पर्पस है? हमारा पर्पस है हमें एक मेटल यूज करने के लायक बनाना है। वो मेटल अर्थ क्रस्ट में ओर के फॉर्म में अकर कर रहा है, हमने माइन आउट करके उस ओर को बाहर निकाला है। तो हमारी करंट सिचुएशन क्या है कि हमारे पास वो ओर है, जो भी मेटल है, चाहे एल्यूमिनियम है, फॉर एग्जांपल बॉक्साइट है आपके पास, ये जो भी है, या हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, जो आयरन की ओर है, तो हमारे पास वो ओर है। अब जब हम अर्थ में से ओर को निकालते हैं तो वो जो ओर होता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ बिग रॉक्स। जो ओर है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ बिग रॉक्स। ये हमने कहां से निकाला? ओर निकाला है अर्थ में से। तो इस पूरे स्टेप में हम इसका कोई केमिकल ट्रीटमेंट नहीं करने वाले हैं। अगर ये सल्फाइड है तो ये एंड तक भी सल्फाइड ही रहेगा। अगर ये 90% प्योर है तो ये एंड तक भी 90% ही प्योर रहेगा। हम उसके केमिकल नेचर के साथ कुछ भी चेंज नहीं करने वाले हैं। हम सिर्फ इस प्रोसेस में एक ही काम करेंगे कि हम इसका पार्टिकल साइज कम करेंगे और बिग रॉक से तोड़ते 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 इसको कहां तक लेकर जाएंगे? पाउडर फॉर्म तक लेकर जाएंगे। क्योंकि हम अल्टीमेटली ओर को पाउडर में कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट इज व्हाई this step is also known as pulverization of ore. This step is also known as pulverization of ore. Pulverization का मतलब है पाउडर बनाना। तो इस प्रोसेस में हमें करना क्या है? हमें ओर को पाउडर में कन्वर्ट करना है। तो जो हमने ओर निकाला है अर्थ में से, वो किस फॉर्म में? बिग रॉक्स की फॉर्म में। तो सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे? हम क्रशिंग करेंगे। और क्रशिंग कहाँ होती है? क्रशिंग होती है क्रशर्स, बहुत बड़े बड़े क्रशर्स होते हैं, जॉ क्रशर्स मेजरली। जैसे अपना जॉ वर्क करता है ना, वो ऐसे ऐसे वर्क करते हैं। तो यहाँ पर आपने ओर डाला एंड वो उसको, जैसे हम फूड चर्न करते हैं ना, आप अपने मुंह में बड़े पीस फूड का डालोगे, आपने कोई बाइट ली, बड़ी बाइट, और फिर आप उसको क्या करते रहते हो? चर्न करते रहते हो और उसको आप छोटे 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 पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देते हो। एग्जैक्टली वही है और कुछ भी नहीं है। तो बड़े बड़े जॉ क्रशर्स होते हैं, उनमें हम ओर को डालते हैं बिग रॉक्स के, और वो उसको क्या करते हैं? क्रश। तो क्रशिंग कहाँ होगी? क्रशिंग हो जाएगी इन जॉ क्रशर्स। और जब आप क्रशिंग कर दोगे तो ये जो बिग रॉक्स के फॉर्म में ओर है, अब ये स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। राइट, तो आपने क्या किया है? बड़े बड़े रॉक्स को आपने छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर लिया। पाउडर अभी नहीं बना, पाउडर बनेगा अब जब आप ग्राइंडिंग करवाओगे। अब इन स्मॉल पीसेस की हमें क्या करनी है? ग्राइंडिंग। और ग्राइंडिंग कहाँ होती है? ग्राइंडिंग मिल्स में होती है। ठीक है, 2 तरीके की मेजर मिल्स होती हैं, एक होती है बॉल मिल या फिर हम यूज कर सकते हैं स्टैंप मिल। तो जैसे आप स्टैंप लगाते हो ना, ऐसे ठप्पा लगाते हो ना, तो ऐसी बड़ी बड़ी कन्वेयर बेल्ट्स होती हैं, उस पर आपने जो स्मॉल क्रश्ड जो आपका ओर है वो रख दिया, और बहुत बड़े बड़े स्टैंप्स होते हैं। तो वो स्टैंपिंग कंटिन्यूसली ऐसे स्टैंपिंग चलती है, और बार बार जब स्टैंपिंग होती है तो वो जो स्मॉल पीसेस हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? पाउडर में। या फिर बॉल मिल्स में होती है। बॉल मिल्स को आप समझ सकते हो, जैसे गन्ने का रस देखा होगा ना, वो मशीन देखी होगी, 2 बॉल्स होती हैं जो ऑपोजिट रोटेट करती है, कैसे चल रही होती है, कैसे चल रही होती है, और उसके बीच में गन्ना डालते हैं और वो पूरा उसमें से जूस निकल जाता है। एग्जैक्टली ऐसे होती है। एक कन्वेयर बेल्ट होती है, बेल्ट चल रही है, उस पर स्मॉल स्मॉल पीसेस हैं ओर के जो आपने क्रश किया है। 2 बॉल्स हैं जो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, कन्वेयर बेल्ट पर आ रहा है वो ओर, 2 बॉल्स के बीच में जब वो जाता है तो वो पूरी तरीके से क्या हो जाता है? ग्राइंड हो जाता है। तो ग्राइंडिंग कहाँ होगी? ग्राइंडिंग हो जाएगी इन स्टैंप मिल और बॉल मिल। और जब ये स्टेप होगा तो इसके बाद फाइनली आपको क्या मिलेगा? पाउडर फॉर्म में क्या मिल जाएगा? ओर मिल जाएगा, जो हमारा पर्पस था इस स्टेप का। तो इस स्टेप को करने के बाद फाइनली आपके पास क्या होगा? पाउडर्ड ओर होगा। अब आपके दिमाग में हो सकता है क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम, जब इसमें हम केमिकल नेचर ही चेंज नहीं कर रहे ओर का, उसको ना प्योरीफाई कर रहे हैं, ना उसका कोई फॉर्म बदल रहे हैं, ना उसका कोई केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, दिस इज जस्ट अ फिजिकल प्रोसेस, तो कैन दिस स्टेप बी स्किप्ड? क्या हम इस स्टेप को स्किप करके मेटलर्जी कर सकते हैं?
क्या हम डायरेक्टली कंसंट्रेशन ऑफ ओर कर सकते हैं? तो आंसर होगा नो। वाई? बिकॉज इस स्टेप का सिग्निफिकेंस समझो। जब आप पाउडर फॉर्म में ओर को कन्वर्ट कर रहे हो तो आप एक्चुअली में करना क्या चाह रहे हो? यू आर इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ ओर। आप ओर का क्या कर रहे हो? सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहे हो। जब आप सरफेस एरिया इंक्रीज करोगे तो आगे जितने भी प्रोसेस आप उस पर अप्लाई करने वाले हो, वो तो केमिकल रिएक्शंस है ना, जितने भी प्रोसेस आप उस पर अप्लाई करने वाले हो वो सारे क्या हो जाएंगे? स्पीड में फास्ट हो जाएंगे। तो हमारा पर्पस क्या था? याद है मैंने लास्ट वीडियो में आपको कहा था मेटलर्जी एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। इंडस्ट्रियल प्रोसेस के कुछ टारगेट्स हैं। टाइम कम लगे, खर्चा कम हो, प्रॉफिट ज्यादा हो, कम टाइम में मेटल का अमाउंट ज्यादा मिले। तो ये कब होगा? उसके लिए हमें ये वाला स्टेप करना पड़ेगा। जब सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो आगे फर्दर जितने भी स्टेप्स हैं, जितने भी प्रोसेस हैं, उन सबकी स्पीड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। उन सबकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ये एक स्टेप हमें स्किप ऑल्दो लगता है कि क्या काम का है, पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आगे वाले प्रोसेस को एफिशिएंट बनाने के लिए। तो इसमें हमारा मेन पर्पस क्या है कि वी आर इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ द ओर सो दैट फर्दर प्रोसेस जो इस पर अप्लाई होने वाले हैं उन सबकी एफिशिएंसी और उनकी रेट, उनकी स्पीड क्या हो? बढ़ जाए। राइट? तो ये पहला स्टेप हो जाएगा और इसके एंड में आपके पास क्या रहेगा? पाउडर्ड ओर रहेगा। राइट गाइज? अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सेकेंड स्टेप की, विच इज कंसंट्रेशन ऑफ ओर, जिसमें हम ये जो पाउडर्ड ओर हमें यहाँ से मिला है इसका क्या करेंगे? इसका प्यूरिफिकेशन करेंगे और उसको कंसंट्रेट करेंगे। राइट गाइज? तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डाल दीजिएगा। टिल देन, गुड बाय, गुड लक, थैंक यू।